शुरुआत अक्षय आपके साथ करते हुए, क्योंकि इंतजार खत्म और डेट शीट जारी, यानी कि अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी, रिवीजन का एक अंतिम मौका और उसके बाद रिजल्ट 4 जून को सबके सामने होंगे और दिलचस्प चुनाव इस बार निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अक्षय, बिल्कुल पूर्णिमा, 46 दिन का जो मैराथन है वो शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से डेट की अनाउंसमेंट के बाद अब पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से 140 करोड़ देशवासियों का उन्हें समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से सरकारें रही हैं भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों में लिप्त रही हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बेहतर काम किया है। एनडीए और बीजेपी को अब स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसी तरफ अब दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो आज खत्म हो रही है और इसके अलावा कल इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है, एक रैली बड़ी बुलाई गई है जिसमें कि तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को आमंत्रित किया गया है। नेताओं की भागदौड़ तो शुरू होगी ही, अब मतदाताओं की भी एक तरफ से कह सकते हैं कि परीक्षा है कि वोटर टर्नआउट कितने प्रतिशत कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि वो सुख सुविधा देने जा रहे हैं, सुविधाएं मुहैया कराने जा रहे हैं। अर्बन वोटर से अपील की है कि वो घरों से निकले, बाहर जाएं और कन्याकुमारी इसके लिए सहयोग मांगा गया है आपका और हमारा। अक्षय, कहा गया है मीडिया से कि जागरूकता फैलाएं ताकि लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे। हम इसका इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अखिलेश, आपके पास आते हैं और बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो बड़ी ही डिसाइडिंग फैक्टर रही हैं और जब इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इस बात का जिक्र किया गया कि महिला वोटर्स कितनी तादाद में चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पिछली बार निकली और इसके साथ ही इस बार जो है महिला वोटर्स की संख्या कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि ओवरऑल मैं आपसे लोकसभा चुनाव के संदर्भ में समझना चाहती हूं कि कितना दिलचस्प इस बार का यह चुनाव। एक तरफ अलायंस है और दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी एनडीए तैयार है और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल 10 साल के परफॉर्मेंस पर वो वोट मांग रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें या पूरे नॉर्थ इंडिया का जिक्र करें तो हिंदी पट्टी पर एक तरह से हम कह सकते हैं बीजेपी कॉन्फिडेंट है और एक तरह से कांग्रेस जो है कोशिश कर रही है पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करने की। तो लड़ाई अपने आप से ज्यादा है। 2019 का जो नतीजा था, बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उसको बेहतर करे। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 28 सीटें जीती थी, बीजेपी की कोशिश है 29 जीतने की और कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो 1 से बढ़कर वो 5-6 तक या 7 तक पहुंचने की कोशिश करे। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आसपास से जो हिंदी पट्टी है, जहां अभी विधानसभा चुनाव हुए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर कैसे बेहतर कांग्रेस करे इसकी कोशिश कांग्रेस पार्टी भी करेगी। लेकिन मुकाबला बड़ा रोचक है और प्रत्याशी चयन में दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरह से सही रणनीति का एक तरह से मुजाहिरा किया है। लेकिन रणनीति कितनी कारगर साबित होगी ये तो 2 जून की रोटी जब पूरी होगी, 4 जून का समय आएगा तब तय होगा। लेकिन 4 चरणों में जो मध्य प्रदेश में चुनाव है उसमें बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अपर हैंड किसका होगा उसका आपने जैसे जिक्र किया कि महिलाएं जिस तरफ जाएंगी उस तरफ वोट पड़ता नजर आएगा। 2 करोड़ 80 लाख के आसपास महिला वोटर हैं मध्य प्रदेश में और पिछली बार विधानसभा का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हम देखें तो महिला वोटर लोकसभा चुनाव में ज्यादा वोट करती हैं जो हमने देखा, या ज्यादा वोट एक पार्टी की तरफ करती हैं। तो जो मास अपील है, महिलाओं में जो अपील है उसका फायदा मिलता है। तो महिला वोटर डिसाइडिंग है नॉर्थ इंडिया में। जब हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं, हम जवाबदेही की बात कर सकते हैं और इसीलिए भारत 24 अपने मन से लगातार इस बात की अपील करता रहेगा कि चुनाव आयोग अपना काम कर चुका है, आगे भी करेगा जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे, लेकिन हर एक जनता जनार्दन को अपना काम करना है, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है ताकि आप सरकारों से कम जवाब मांग सके। थानेश्वर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और थानेश्वर, दोनों ही जगहों की मैं खास तौर पे बात करूंगी। आज भले ही तारीख का ऐलान हुआ हो, लेकिन चाहे हरियाणा हो और या फिर हिमाचल, जिस तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल दोनों ही जगह हमने देखा, एक तरफ राज्यसभा चुनावों को लेकर हिमाचल में तो दूसरी तरफ हरियाणा में नए चेहरे के साथ बीजेपी अब सामने आई है। जाहिर है हरियाणा का स्कोर रेट आप बीजेपी का किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जाट वोटर्स, ओबीसी फैक्टर, ये तमाम ऐसी चीजें जिस पर बीजेपी न सिर्फ हरियाणा बल्कि ओवरऑल लोकसभा चुनावों में बहुत काउंट करती हुई नजर आ रही है।
यह इतिहास गवाह है, बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट खड़े करते हैं, जहां जहां वो करती है या सीएम का दावेदार बनाती है, गैर जाट को ही बनाती है। हरियाणा में भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जिस तरीके से जिस तरीके से नायब सैनिक के नाम पर दाव खेला है, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। ओबीसी कैटेगरी से आने के कारण और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 10 साल कार्य किए गए, विकास कार्य हरियाणा में करवाए गए, उनके बदले में वोट मांगने के लिए जा रही है। और बीजेपी का प्रयास है कि पहले जिस तरीके 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत के आई थी, इस बार भी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतकर आने का उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हिमाचल और हरियाणा में तो इंप्लीमेंट होगा, लेकिन पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं होगा। हरियाणा की जो सीमा है वो पंजाब को चारों तरफ से टच करती है और उधर हिमाचल की टच करती है। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में वो एक दूसरे को गालियां देते नजर आएंगे, एक दूसरे की कमियां गिनाते नजर आएंगे। इस करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अंदर जो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प बनने जा रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में विकास कार्य करवाए हैं, या जिस तरीके से राज्यसभा सीट हिमाचल के अंदर जीतकर सामने आई है बीजेपी की, उससे लगता है कि बीजेपी का ग्राफ जो है हरियाणा में काफी आगे बढ़ सकता है। हालांकि जिस तरीके अभी हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन टूटने के बाद खुशी खुशी दोनों अलग हुए, कोई किसी की कमियां नहीं गिनवा रहा है। दोनों के लिए तो विन विन सिचुएशन ही थी ये थानेश्वर, दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। लेकिन इन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन किसके लिए नुकसान का सबब, ये तो जाहिर है कि जब इलेक्शंस होंगे तब पता चल पाएगा। इसी बीच में अस्मित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अस्मित, बिहार में भले ही नीतीश कुमार ने कह दिया हो कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वोटर्स इधर उधर कहीं खिसकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना, इंडिया अलायंस की एकजुटता, उसका अगर कोई सूत्रधार रहा तो वो नीतीश कुमार, लेकिन अब वो आ चुके हैं बीजेपी के साथ। तो वोटर का क्या मन इस पे कुछ बदल सकता है या इंटैक्ट रहेंगे वोटर्स? नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि बिहार के खास करके जो वोटर्स है ना, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को बड़ी बखूबी तरीके से अब समझने लगे हैं पूर्णिमा। और यही कारण है कि देखिए इस बार सबसे ज्यादा जो है फोकस रहेगा वो युवाओं पे रहेगा। और 1,73,00,000 इस बार बिहार में युवा वोटर्स हैं जो इस बार पहली दफे वोट डालने भी जाएंगे। और बहुत ऐसे भी वोटर्स हैं जो कई दफे उन्होंने वोट डाला है। लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कि उनके बहुत साइलेंट वोटर्स होते हैं। भले ही ऑन कैमरा वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार बहुत बार पलटी मारते हैं, वो दूसरे गठबंधन में जाते हैं, लेकिन वोट वो जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ जिस तरह से बिहार में भी अब चुनाव होंगे, इसको लेकर के देश भर की नजरें बिहार पे रहेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जो तय करता है, क्योंकि संभावित जो सरकारें बनती हैं उसमें जो सियासी गठजोड़ जो होते हैं, जो जोड़ की राजनीति जो होती है, उसमें नफा नुकसान जो है यही प्रदेश तय करता है। और यही कारण है कि बहुत ज्यादा फोकस जो है देश भर की निगाहें बिहार पे रहेगी। और इस बार तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है मुकाबला, दो चाचा और दो भतीजे की लड़ाई है। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तो लड़ाई है ही। क्योंकि देखिए हाजीपुर सीट को लेकर अभी भी पेच फंसा है बिहार में। अभी भी आप बात करें तो बेगूसराय जिले हो गए या फिर कई ऐसे जिले हैं जहां से असवरी चौबे बक्सर से वो जीत के आए थे। जी नहीं, बिल्कुल फंसा है, क्योंकि देखिए पशुपति पारस ने कल जो बैठक दिल्ली में की थी उसमें ये कहा था कि देखिए अभी तक मुझे भरोसा है एनडीए की तरफ से, बहुत ज्यादा अधिकारी घोषणा नहीं हुआ है, जब अधिकारी घोषणा होगा तब हम मानेंगे, नहीं होता है घोषणा हमारे फेवर में तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है किसी के साथ जाने के लिए। तो पेज फंसा है। चिराग भले ये दावा कर रहे हो कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पेज फंसा है पूर्णिमा भी।